Good morning everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study about Sanskrit. Chapter number 9. Bhasa Sajda. Turn out the page number 48. In our previous video, we learned about the declensions. If the above declensions are learnt by heart and declension of other nouns are formed in the some way, communication in Sanskrit can be done easily. ऊपर के जो डिक्लेशंस दिए गए हैं जैसे कि न्यूटर नाउन है, फिर फेमिनाइन नाउन है और मस्कुलाइन नाउन है, उसके 3 पार्ट्स हैं, एक वचन, बहुवचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि सिंगुलर, ड्यूअल एंड प्लूरल। अगर उसको हमने हार्ट से पढ़ा होगा तो हमें उसको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी, और अगर हम बहुत ही आसानी से उसको याद रख सकते हैं तो संस्कृत में हम कम्युनिकेशन बहुत ही इजीली कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज संस्कृत लैंग्वेज इजीली यूजिंग द डिक्लेशन ऑफ सच टाइप ऑफ नाउन्स। समटाइम्स वी सी इन संस्कृत द डिक्लेशंस लाइक सह, सा, ते, अहम, मम, तव। डू यू नो दिस डिक्लाइंस? Find out and make the note of such types of sentences in which these declensions are used. For example, सह क्रीडति, अहम खादामि। अब आपको यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि सह, सा, ते, अहम, मम एंड तव, उस पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, या तो फिर आपको ढूंढने हैं कि वो सेंटेंसेस आपने कहाँ पे देखे हैं पूरी बुक में से। जैसे कि सह क्रीडति, वो खेल रहा है, वो खेल रहा है। अहम खादामि यानी कि आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ। वैसे ही आपको स, सा, ते, अहम, मम, तव यूज़ करके आप या तो सेंटेंसेस बुक में से ढूंढो या तो फिर आप अपने भी बना सकते हो। The form which is used in place of noun is called pronoun. This is the definition of pronoun. Underline this sentence. The form which is used in place of noun is called pronoun. Noun के जगह पे जो बोला जाता है उसे कहते हैं pronoun। जैसे कि अस्मत्, युष्मत्, कह, एष, एषा, etc. अस्मत् that means I, युष्मत् that means you. Case declines of pronoun are formed this way. अस्मत् that means I. अब केस है प्रथमा, द्वितीया एंड षष्ठी, that means सिक्स्थ। सिंगुलर में देखते हैं तो होगा अहम, ड्यूअल में हो जाएगा आवाम और प्लूरल में हो जाएगा वयम। अगर आपको याद हो तो हमने चित्रपदानी में भी देखा था अहम और वयम का। वयम दैट मीन्स कि हम लोग, आवाम दैट मीन्स कि हम दो, अहम यानी कि मैं। द्वितीय विभक्ति में देखते हैं माम, अहम का क्या होगा माम, और ड्यूअल में होगा आवाम और प्लूरल में होगा अस्मान। षष्ठी विभक्ति में होगा मम, ड्यूअल में होगा आवयो और प्लूरल में होगा अस्माकम। उसके बाद है यू। अब यू में क्या होता है, जैसे कि आई का होता है अहम, माम एंड मम, ठीक है, तो वैसे यू का होता है प्रथमा विभक्ति में त्वम, दैट मीन्स यू। द्वितीय विभक्ति में होगा त्वाम और सिक्स्थ केसेस में होगा तव, दैट मीन्स योर। ड्यूल में होगा त्व का युवाम, त्वाम का होगा युवाम और तव का होगा युवयो। प्लूरल में होगा यूयम, युष्मान और युष्माकम। अहम जानामि दैट मीन्स आई एम, आई नो, जानामि दैट मीन्स नो। तव गृहम सुंदरम अस्ति, तव जो है वो यू का षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, दैट मीन्स सिक्स्थ केस ऑफ यू। तव गृहम सुंदरम अस्ति दैट मीन्स योर हाउस इज ब्यूटीफुल। माला मम सखी अस्ति, मम दैट मीन्स माई,
माला मम सखी अस्ति, दैट मीन्स माला इज माय फ्रेंड. अहम त्वा वदामि, त्वाम that means you. Aham that means I tell you. Bold words in the above sentences introduce the pronouns. Collect such sentences from the lesson and understand them. Read carefully the slok for the use of cases. अब ये जो श्लोक है वो आपको बताता है कि कौन कौन से केसेस हैं वो यूज़ हुए हैं. ठीक है, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ और आपको ये आपका होमवर्क है, वो आपको नोट में लिखना है कि कौन कौन से केसेस यूज़ हुए हैं. ठीक है. रामो रामजणी सदा विजयते, रामम रमेशम भजे. रामेणाभिहता निशाचर्चुं, रामाय तस्मै नमः. रामानसास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं. रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर. Here Ram is in nominative case. Ramam that means to Rama is the second case. Rame that means by Rama is the third case. Ramai for Ram is the fourth case. Ramata from Ram is in the fifth case. Ramasya that means of Ram is in the sixth case, and Rame that means on Rama is in seventh case. That means locative. Thus, reading this above slok carefully, we become familiar with different declarations of cases. Now, study the following sloks. अब आपने ऊपर का जो श्लोक है वो आपने पढ़ा और आपको नीचे उसकी डिक्लेरेशंस भी दी गई हैं कि वो किसके लिए कैसे कैसे यूज़ होता है. वैसे ही नीचे जो श्लोक्स दिए गए हैं वो आपको एक पर्टिकुलर केस में दिए गए हैं. जैसे कि प्रथमा विभक्ति का एक श्लोक है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति के कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो दिए गए हैं. फिर सेकंड है, फिर षष्ठी केस है, सप्तमी केस है और संबोधन केस का जो कैसे करते हैं किसी का संबोधन वो है. No need of learning cases by heart, but they can be memorized by using them gradually. अगर आप केस को दिल से नहीं पढ़ते हो, लेकिन अगर आप उसको बहुत ही अच्छे तरह से मेमोराइज कर लेते हो तो भी आपको ये सब कुछ याद रह जाता है. Find the nouns and verbs from the following sentences. अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें से आपको वर्ब्स और नाउन्स को ढूंढना है. जैसे कि पहला है गंत्री गच्छति. अब आपको इसमें से कौन सा ऐसा लग रहा है कि ये नाउन होना चाहिए. गंत्री की गच्छति दैट मीन्स गोइंग. अब गोइंग कोई नाउन हो सकता है नहीं, तो इसका नाउन क्या आएगा गंत्री. और गच्छति दैट मीन्स गोइंग, तो वो क्या आएगा वर्ब आएगा. गंत्री इज गोइंग, तो गंत्री होगा नाउन और गच्छति होगा वर्ब. दूसरा है सूर्य तपति दैट मीन्स राइजेस. अब आपको राइजेस नाउन होता है कि नहीं होता है. नहीं, राइजेस वो एक वर्ब है, तो नाउन क्या हुआ सूर्य. फिर है शिशु खेलती दैट मीन्स प्लेइंग. शिशु दैट मीन्स बेबी. अब बेबी वर्ब होता है कि नहीं होता है. बेबी वर्ब होता है नहीं, बेबी नाउन है और खेलती वर्ब होगा. उसी हिसाब से हंसः तरती दैट मीन्स स्विमिंग. हंस दैट मीन्स स्वॉन्स नाउन है कि वर्ब है. यस, swan is a noun and tarti is a verb. Last one, gajah chalati that means walking. Elephant is walking. अब elephant verb हुआ कि noun हुआ. यस, elephant एक noun हुआ और चलती होगा verb.
तो वो आपको यहाँ पे जो ब्लैंक दी गई है उसमें लिखना है। इन अबोव शॉर्ट सेंटेंसेस ओनली 2 टर्म्स आर सीन। इन दैम गांत्री, सूर्य, शिशु, हंसः एंड गजः आर नाउन्स। जैसे कि हमने पहले भी देखा। एंड गच्छति, तपति, खेलती, तरती, चलती आर वर्ब्स। और ये जो है वो वर्ब्स है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि आपको इसमें से, इस श्लोक में से आपको केसेस ढूंढने हैं। ठीक है, कि कौन सा केसेस कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, दूसरा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।